हमें कई बार बहुत हैरानी सी होती है कि न जाने वर्तमान काल में हरियाणा को, पंजाब को, जम्मू कश्मीर को किसकी नज़र लग गई है कि देखते ही देखते सनातन धर्म के संस्कारों का बड़ी तीव्रता से ह्रास होता चला जा रहा है। जो भारत किसी काल में संपूर्ण विश्व का गुरु हुआ करता था, धर्मगुरु हुआ करता था, संपूर्ण विश्व से लोग आध्यात्म की शिक्षा लेने के लिए, परम शांति प्राप्त करने के लिए जिस देश में आकर के तीर्थाटन किया करते थे, महापुरुषों का सत्संग किया करते थे, आज वह भारत भूमि किस दिशा की तरफ अग्रसर है। सना भवतु सनातना, जो सदा था, है और रहने वाला ऐसा जो सनातन धर्म है, यद्यपि उसकी रक्षा का दायित्व भगवान ने अपने ऊपर ले रखा है, तथापि कालांतर में जब इसमें न्यूनता आती है तो बड़ी घबराहट सी होती है, लगता है क्या होगा। परंतु भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। इस सनातन बीज के रक्षण का दायित्व भगवान ने स्वयं अपने ऊपर ले रखा है। इसीलिए भगवान ने प्रतिज्ञा की है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की ग्लानि होगी, हानि होगी, धर्म का ह्रास होगा, धर्म के सिद्धांत छटपटाएंगे, धर्म के सिद्धांत डोलते हुए नजर आएंगे, जब जब धर्म के सिद्धांतों का रक्षण करने वाले विप्र, धेनु, सुर इन पर कोई संकट आएगा, इन सब के रक्षण करने के लिए मैं स्वयं पृथ्वी पर प्रकट होऊंगा, मैं स्वयं पृथ्वी पर आता हूँ। बड़े आश्चर्य की बात है कि इस बात को भारत का बच्चा बच्चा जानता भी है और बोलता भी है। भारत का बच्चा बच्चा गीता के इस श्लोक को चाहे न जानता हो, पर इस श्लोक के अर्थ को तो जानता ही। जब जब होई धर्म की हानि, है ना, मानस में भगवान ने कहा विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान यद्यपि भगवान का जन्म नहीं होता, तथापि भगवान प्रकट होते हैं, मानुषी लीला करते हैं। लोका भगवान के लीला का उद्देश्य क्या है? तो कहा लोकवत्तु लीला कैवल्यम। यद्यपि इस संरचना और विनाश में भगवान का कोई हेतु नहीं है, परंतु लोकवत्तु लीला कैवल्यम, लोकालोक में मात्र भगवान अपनी लीला करते हैं। बस भगवान आनंद के लिए ही ये सृष्टि करते हैं, रक्षण करते हैं और पुनः ये सृष्टि विलीनता को प्राप्त हो जाती है। क्या कारण है? कैसे माने? हम लोग अपने बाल्य अवस्था को याद करें। अब ये बालक तो अपने अवस्था को जानता ही है, हमें थोड़ा समय निकल गया उसमें। सभी लोग याद करके देखें, जब छोटे छोटे थे, बाल्य अवस्था में थे, तो मिट्टी पड़ी हुई मिल जाती थी, रेत पड़ी हुई मिल जाती थी, तुरंत रेत के अंदर अपनी बाजू डाल देते थे और थपथपा करके धीरे से बाहर निकाल देते थे। हमने अपना मकान बना लिया है। लगभग सभी लोग खेले होंगे मिट्टी से, रेत से, कि नहीं खेले? किसी ने एक मकान बनाया, किसी ने 2 बनाए, किसी ने 3 बनाए। जब तक मनोरंजन किया, जब तक चाहा मनोरंजन किया, और जैसे ही मन भर गया लात मारी और तोड़ करके घर चलते हुए है। अपने ही बनाए हुए संसार में संसार को लात मारी और चलते बने, वापिस मुड़ करके पीछे भी नहीं देखा, टूट गया कि बच गया। कभी दुख हुआ?
कभी कष्ट हुआ, कोई प्रयोजन था उसका, कोई उद्देश्य था उसका, बस मनोरंजन। तो ये सृष्टि भी भगवान का मनोरंजन ही है, समझ आई क्या? इसलिए तथापि भगवान ने अपने आने के उद्देश्य को भी यत्र तत्र सर्वत्र प्रकट किया। हमारा कर्तव्य बनता है, भगवान स्वयं इस पृथ्वी पर, इस भूधरा पर जब प्रकट होते हैं, जिस उद्देश्य को लेकर के प्रकट होते हैं, उस उद्देश्य की रक्षा हम स्वयं भी करें। यद्यपि गोवर्धन धारी ही गोवर्धन धारण करते हैं, अपनी एक छोटी उंगली पर भगवान ने गोवर्धन धारण कर लिया, और जितने ग्वाल बाल जो है उस पर्वत के नीचे थे, उन्होंने भी अपनी अपनी लकड़ी लगा रखी थी। उनको लगता था कि हमारी लकड़ी ने पर्वत धारण कर रखा है। यद्यपि गोवर्धन नाम उसी का है जिसने गोवर्धन को धारण कर रखा है, तथापि सबने अपना अपना कर्तव्य समझ करके मेरा भी दायित्व बनता है, मेरा भी कर्तव्य बनता है, वो अकेले क्यों धारण करें, हमें भी साथ में सहयोग करना चाहिए। सबने अपनी अपनी लकड़ी लगाई। इसी प्रकार से यद्यपि सनातन धर्म की रक्षा का दायित्व भगवान ने अपने ऊपर रख रखा है, तथापि अपनी अपनी लकड़ी सबको लगाते रहना चाहिए, अन्यथा अंत में इसके परिणाम बड़े भयावह होंगे। पुरी के वरिष्ठ शंकराचार्य स्वामी निरंजन देव तीर्थ जी महाराज एक दृष्टांत दिया करते थे